ये ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा आर्टिकल है, बट देखिए ऐसा ऐसा भी होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना कभी आपको भी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए, अगर सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हो या बाइक खरीदते हो, टू व्हीलर कोई भी खरीदते हो, और उसको बस ये देखते हो कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है, इसने फर्स्ट ओनर ने जिसने रखी है उसे किस हिसाब से रखी है, इसकी सर्विस रिकॉर्ड वगैरह कैसे है, टायर की हालत, गाड़ी का इंजन। लेकिन उसके साथ साथ ना उस पर कोई नेगेटिविटी का मतलब असर तो नहीं है, ये भी देखना शायद मेरे हिसाब से तो सही रहता है। मतलब उसे कैसे चेक कर सकते हैं, कोई उपकरण कौन खरीद के लाएगा पैरानॉर्मल एक्टिविटी को जज करने के लिए। तो इसमें सबसे बढ़िया रहता है कि मतलब आसपास जिसने भी वो गाड़ी देखी है, मतलब उस एरिया के लोगों से पूछना इसमें कभी घटना दुर्घटना हुई थी क्या। ठीक है, बाद में आपने उस गाड़ी को अच्छे से रिपेयर करा दिया, सड़क पे वाहन चलता है तो इधर उधर लड़ता भिड़ता रहता ही है। लेकिन अगर कोई उसमें इतना भयानक हादसा हुआ है कि कुछ भी नहीं बचा और कोई भी नहीं बचा, तो मेरे ख्याल से उस चीज़ को नहीं लेना चाहिए। सबकी अपनी राय है, जिसके लिए ये बातें मतलब नहीं रखती वो जो मर्जी करे। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन। तुम कौन? आज तुम बस यही बता दो। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये चाचा का रेडियो है, ये भी नहीं बताऊंगा कि यहाँ से मैं आर्टिकल्स वगैरह लाता हूँ, और ये तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि कभी कभी मूवी देखता हूँ तो उसका रिव्यू भी कर देते हैं। और ये कहीं से नहीं निकलेगी मेरे मुंह से बात कि व्लॉग भी यहाँ पर आते रहते हैं। और हाँ, एक मिनट, आपको ये लगेगा कि बोलेगा कि सब्सक्राइब कर दो या बेल आइकन दबा दो, ऑल के ऑप्शन को दबा दो, प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कह ही नहीं रहा। जिस मैं मतलब होगा इंसानियत वो करेगा, मतलब इंसानियत तो छोड़ो, इंसान ही देख रहे हैं वीडियो। लेकिन पता है कौन करेगा? जिसका टेस्ट अच्छा होगा। ये नहीं कहूँगा मैं अब टेस्ट का मतलब आपको कैसे समझाऊँ, ऐसे मुझे चाटना नहीं, मतलब टेस्ट की आपका क्या बोलते हैं यार उसे, एक तो हिंदी में वो शब्द नहीं आ रहा, इंग्लिश बहुत ख़राब है, क्या बोलूँ। अरे तुम समझ गए ना, मतलब आप वीडियो किस तरह की देखना पसंद करते हैं। अगर आपका मतलब ये लग रहा है कि हाँ इसे देख लेते हैं, मतलब मुझे, तो देख लो। क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको हॉरर आर्टिकल सुनाना है। और ये आप लोगों ने यार बहुत सारे मुझे मैसेज किए कि नितिन पुराना वाला अपने को चाहिए, मतलब नितिन का अंदाज पुराना वाला चाहिए। पुराना तो हम हो ही रहे हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी हम पुराने हो जाएंगे। नए तो हम पता नहीं क्या खूब लगते थे। होता क्या है, आर्टिकल पे वापस आ रहा हूँ। आप पहली बार आए हैं तो आपसे किस बात की सॉरी। अभी तुमने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा होगा, तो जब करोगे तब तुम्हारी बात को ज़्यादा वैल्यू दूंगा। अरे मजाक कर रहा हूँ, हर बार आज कुछ ज़्यादा ही मजाक के मूड में हो रहा हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जो कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगा। वैसे एक चीज़, मतलब आपसे एक दिल का दर्द है वो शेयर करूं। मैंने बहुत खुशी खुशी मतलब एक फ़ोन ख़रीदा था, मतलब प्रीमियम था भाई फ़ोन है, कंपनी ने फिर से एक और लॉन्च कर दिया। अभी मेरे वाले की मतलब साल भर भी ना हुई है। अब उसे बेच के इस वाले को ले लो। क्यों ले लो? मेरे को ऑफिस में बोल रहे थे अब तो नितिन भैया ये आ गया, ये लॉन्च हो गया, ये ले लो ना। मैंने कहा यार अभी मैं अपने वाले के 5 वॉलपेपर भी नहीं चेंज कर पाया हूँ, उससे बस सबकी फ़ोटो खींचने में लग रहा हूँ। ऑफिस में सबकी क्या गजब गजब खींच रहा हूँ मैं। पोर्ट्रेट तो मैं इतने बेहतरीन खींचता हूँ, आपके शादी, बर्थडे पार्टी, बच्चे का मुंडन कुछ हो तो बुला लेना मुझे, बिना पैसे के, मुफ्त, एकदम फ्री। बस अपनी कलाकारी दिखाने का मौका मिलेगा। अब बहुत सारी बातें कर दी, तो मैं आपको आर्टिकल जिसके लिए यहाँ पर आए हो सुना देता हूँ। जापान का है और ये रूट नंबर 467 है जिस टैक्सी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। लीजोन नाम है इनका भाई साहब का, जिनकी कहानी है, और मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, LIZON, तो लिजोन ही हुआ ना, या लाइजोन भी बोल सकते हो आप, इसी नाम से जुड़ता हो कुछ। एक टॉयलेट क्लीनर भी तो किसी के नाम को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लिजोन नाम है भाई साहब का, जापान के रहने वाले, अपनी फैमिली में सपोर्ट करने के लिए 2-3 नौकरी कर रहे हैं, मतलब सुबह कुछ कर रहे हैं, दोपहर में कुछ, और ये पूरे दिन की नौकरी जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ अवेलेबल था ही नहीं। तो इन्हें पहले किसी शॉप पे दोपहर तक के लिए काम मिला था, फिर पेट्रोल पंप के पास इन्होंने कोई एक दुकान है वहाँ पे नौकरी किया, और रात को ये एक क्लब के बाहर, मतलब वो होते हैं ना बाउंसर, कि इसने ज़्यादा कर लिया है, ये माहौल ख़राब कर रहा है, उठा के बाहर फेंक दो, मतलब इन्हें प्यार से बाहर छोड़ाओ, तो वो वाला काम इनका था। फिज़िकली पर्सनालिटी वगैरह बहुत शानदार थी, तभी बाउंसर का रोल मिला। अब तिल्ली जैसे लड़कों को तो बाउंसर का रोल मिलता नहीं है। होता क्या है कि बहुत समय इन्होंने 3 साल करीब यहाँ पर नौकरी करी,
कुछ पैसे जोड़े, कुछ पैसे जोड़ने के बाद इनका सपना था कि मैं अपनी फैमिली को जापान में ही दूसरी जगह शिफ्ट करके एक अच्छे वातावरण में रखना रहना चाहता हूँ। ये जिस जगह पहले रहते थे अपनी फैमिली के साथ, और इनकी फैमिली बहुत बढ़िया है, खाने कमाने वाले बाकी लोग भी हैं, बट देखिए ये अपनी बीवी अपने बच्चों के लिए बैंक में चंद रुपए इकट्ठे करना चाहते थे, इसमें कुछ गलती भी नहीं। इन्होंने बहुत बार अपनी पूरी फैमिली से बोला, और फैमिली में तकरीबन 16 लोग हैं। इनके बड़े भाई हैं, इनकी बड़ी दीदी हैं जिनके हस्बैंड गुजर गए, वो भी इनके साथ रहते हैं, और बहुत बड़ी लंबी फैमिली है। मैंने 12 लोगों के नाम लिखे थे, उसके बाद मैंने कहा इन सबको कहानी में शामिल ही नहीं कर रहा, तो मैं क्यों लिखे जा रहा हूँ। फिर आर्टिकल दोबारा पढ़ा, सारी बात लेजॉन के ऊपर ही है। इनकी वाइफ और इनके बच्चों को भी इसमें इंक्लूड नहीं करूँगा। जो इनके साथ हो रहा था सिर्फ वो फोकस करना। लेजॉन ने यहाँ पैसे इकट्ठे करे, और पैसे इकट्ठे करने के बाद अपनी फैमिली से परमिशन लिया कि मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ जो कि मैं एज ए टैक्सी चलाना चाहता हूँ। सब ने कहा कि ठीक है, अगर अपनी टैक्सी होती है, मतलब मालिक खुद ही चला रहा होता है, तो उसमें रुपया 2 रुपया बच जाता है। लेकिन अगर गलत ड्राइवर के हाथ में टैक्सी दे दो तो वो कहीं ना कहीं ठोक के ही लाता है, और मुनाफा कम खर्चा ज़्यादा। इसने गाड़ी खरीद ली, और घर में किसी ने भी इसकी गाड़ी को कोई भाव नहीं दिया। घर में गाड़ी आती है तो सब चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। इनके बच्चे गाड़ी में बैठते हैं, स्टीयरिंग वगैरह घुमा के देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश है। दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, वाइफ बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो जापान में भी गाड़ी अगर नई खरीदी जाती है या कोई भी लोहे की चीज़ खरीदी जाती है, कोई भी, ठीक है, तो उनका रिचुअल अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि मंदिर लाते हैं, पूजा करते हैं, इनका कुछ अलग है। और ऐसे में ये उस चीज़ पर अगर बड़ी गाड़ी खरीदी है जैसे कि इन्होंने, तो 3 जगह कपड़ा बांधते हैं। सबसे पीछे गाड़ी के बीच में, और आगे वो होता है ना आपके हेडलाइट के पास में कोई जगह मिल जाए, या अंदर इंजन में कोई छोटी सी जगह। और कपड़े का मतलब ऐसा नहीं कि चादर लपेटते हैं, आप कुछ भी सोच सकते हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, मुझे पता है। जैसे ही कपड़ा बोला नितिन ने, तो बड़ी घर की डबल बेड वाली चादर लपेटे। ऐसे कैसे लपेट सकते हैं नितिन, तुमने ये तो बताया ही नहीं। अरे यार, इतना सा कपड़ा, अब तो समझ गए ना। तुम्हारे को कितना समझाना पड़ता है, ऐसे कौन समझाता है तुम्हारे को? किसी यूट्यूबर को देखा इस तरह से समझाते हुए किसी चीज़ को? मैं आपको फिजिकली आप वहाँ हो ना, ऐसा लगाना चाहता हूँ। अब लग रहा है तो थोड़ा पीछे हट जाओ ना, गाड़ी नई है, किसी की गाड़ी से एकदम लग कर खड़े हो गए तुम। होता क्या है कि लेजॉन की वाइफ ने भी मतलब वो इनके जो होता है रिचुअल वो किया। 3 जगह कपड़े बांधे, उसमें एक स्टीयरिंग पे, एक पीछे डिक्की के पास। और ये वो गाड़ी थी जिसमें, और काफ़ी समय पहले की बात है क्योंकि अब की गाड़ियों में डिक्की को खोलने के लिए इस तरह का हैंडल नहीं आता। अब तो चाबी लगाओ या अंदर से खोल लो। और बहुत सी गाड़ी ऐसी है, मेरी वाली मुझमें से पैर नीचे से निकाल दो, गाड़ी की डिक्की खुल जाती है। भाई तुम क्या समझ रहे हो भाई को? खैर, होता क्या है कि जब ये तीनों काम हो गया तो लेजॉन ने कहा कि मैं रूट 467 पे गाड़ी चला रहा हूँ, कोई भी बात होती है तो मैं तुम्हारे को उस रूट पे मिलूँगा। मतलब अगर तुम उधर जा रही हो तो मैं छोड़ सकता हूँ, बच्चों को उधर जाना है या घर में से कोई जा रहा है 467 वाले रूट पे तो मैं छोड़ सकता हूँ। उसने कहा हाँ हाँ, मैं घर में सबको बता दूंगी। अब इसने टैक्सी चलानी शुरू करी। ये घर में लाता था गाड़ी को, मतलब उतरने के बाद पूरी साफ़ करता था अंदर से बाहर से। और नई चीज़ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ये तो गाड़ी है, मैं तो फ़ोन को ही चमकाता रहता हूँ पूरे दिन। क्या है, कहानी सुना रहा हूँ, मतलब ठीक से कोई ऐसे ऐसे करवट लेके भी नहीं बैठ सकता क्या? एकदम स्क्रीन को देखने लगे, क्या हमसे कुछ मिस हो गया क्या? तुम काम करते करते वीडियो चलाकर इधर उधर देखने जाने वाले लोग, तुम्हारे को क्या पता किस तरह से बैठ के कहानी सुना रहा हूँ मैं? है ऐसा नहीं कि मैं कैक्टस से पौधे पे बैठा हुआ हूँ, बैठा तो सीट पे ही हूँ, गद्दी पे। लेकिन तुम लोग फ़ोन चालू करके चले जाते हो, कहीं काम करने लग जाते हो। रोटियाँ चल रही हैं, लोग खाना खा रहे हैं, अरे देख भी लो इधर को। मैं तो फिर ऐसे ही बैठ जाऊँ कच्चे बनियान में आपके सामने, क्योंकि तुमने देखना ही नहीं है। अब देखा है तो बताओ, नई शर्ट खरीदी है, मतलब कोई ध्यान तो देता नहीं है, क्या फ़ायदा है पैसे लगाने का? इससे अच्छा है कि पड़ोसी जब कपड़े सुखाए ना, उसकी कमीज छीन लो, पहन लो, वीडियो बना दो, फिर वापस तार पे टांग दो। आपने ये सब कुछ सुना तो नहीं? एडिटर हटा देना ये वीडियो, मैं भी देखूंगा, और नहीं हटाया ना तो तेरी तनख्वाह गई। रूट 467 पे गाड़ी चलाते मैं तकरीबन 20 दिन हो चुके थे। रोज़ का इनका यही था, घर पे आते थे, गाड़ी साफ़ करते थे, कपड़ा डालते थे, घर में आ जाते थे। लेकिन खाना वगैरह खाने के बाद सोने से पहले, इनका 3 मंजिल मकान है, और मतलब गहराई तो मकान की काफ़ी थी, लेकिन सामने से बहुत छोटा है। जापान में जिस जगह रहते हैं उधर सबके ऐसे ही हैं, सामने से फ्रंट पतला और मकान अंदर बहुत सारा गहरा।
मतलब गुफा टाइप का। ऊपर से अपने गाड़ी को एक बार देखेंगे और फिर कॉफ़ी पीते पीते अपने रूम में चले जाएंगे, सो जाएंगे। इन्हें कुछ अजीब लगने लगा। गाड़ी को लिए 20 दिन हुए थे। 21वें दिन इनकी गाड़ी के पीछे एक औरत बैठी हुई दिखी। इन्होंने कॉफ़ी का कप रखा और पूछा ऊपर से, आपको कोई काम है क्या? कोई काम है क्या? ये जिस जगह रहते हैं यहाँ शायद लोग जल्दी सो जाते थे। काफ़ी रात भी नहीं हुई। मतलब हमारे यहाँ अगर आप देखो तो बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ रात के 2 बजे भी रात नहीं होती है, चहल पहल रहती है। बट यहाँ 11-12 बजे तक ही लोग ऐसे। इनकी वाइफ ने पूछा क्या हुआ? अरे वो बहुत देर से औरत बैठी है। अरे हो सकता है मौसम ठंडा है उसकी वजह से मतलब गाड़ी के थोड़े शेड में आकर बैठी हो। कोई बात नहीं, मैं इन्हें कुछ खाना दे आऊँ, हस्बैंड ने कहा। तो वाइफ ने कहा कि ठीक है आप जाइए। ये नीचे गया तो वहाँ वो नहीं बैठी हुई थी, चली गई। इसका ध्यान नहीं गया, लेकिन वो पीछे कपड़ा भी नहीं था जो बांधा गया था। ये आता है सुबह गाड़ी लेकर चलता है। आज 3 बार इसका बहुत भयानक एक्सीडेंट होते हुए बच गया। हर बार बच रहा है, मतलब ज़रा ज़रा सा बच रहा है, बिल्कुल बाल बराबर बच रहा है बड़ी दुर्घटना से। घर आया, वाइफ को बताता है सारी बातें। तो वाइफ ने कहा कि एक काम करिएगा, जैसे हमारे यहाँ होता है नज़र उतारना। तो उसने कहा कि एक बार नज़र उतारने के लिए ये कुछ ऐसे इनके यहाँ भी प्लांट्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, नीम है, पीपल है और गाय के उपले पे आप ये सब, इनके यहाँ भी कुछ ऐसा है, अलग है। लेकिन इन्होंने एक पौधा होता है जो कि घर में सिर्फ शायद इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे घर में अगर आप देखो कड़ी पत्ता है ना, बहुत चीज़ों में इस्तेमाल होता है। उसकी महक से घर के अंदर वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है। अगर आप सूखे कड़ी पत्ते के कुछ जलाते हो उपले पे रख के, मच्छर मक्खी का हिसाब किताब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। छिपकली बिल्कुल नहीं आ सकती अगर कड़ी पत्ते की स्मेल होती है। कपूर कड़ी पत्ता मिलाकर अगर लगाओ, देखो कितनी बढ़िया बात बताई है। लाइक तो तुमसे फिर भी ना होता। तो उसने कहा कि ठीक है मॉर्निंग में मैं ये चीज़ करती हूँ। मॉर्निंग में करा, लेकिन वो इनका काम बना नहीं। मतलब पत्ते को जिस तरह से धुएं को घुमाना था, ये बड़ी अजीब बात है। लेजॉन बाहर खड़ा हुआ था और वो इस तरह से नोटिस कर रहा था। इनकी गाड़ी के सारे शीशे बंद थे। ध्यान से सुनना। दरवाज़ा खोला वाइफ ने, और जैसे ही वो इन्होंने पकड़ने का, वो क्या कहते हैं उसे, जैसे सॉसपेन होता है, इस तरह का कुछ इनके हाथ में था। जब इन्होंने गाड़ी के अंदर किया तो उसमें धुआं रुका ही नहीं। सारा धुआं गाड़ी से ऐसे बाहर आ रहा था जैसे अंदर से कोई हवा उस धुएं को बाहर कर रही है। भाई गाड़ी के अंदर उसे गाड़ी को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि वैसे तो वाइफ ने लिजॉन की मतलब नज़र उतार दी थी, लेकिन लिजॉन के कहने की वजह से कि मेरी एक बार गाड़ी पर भी कोई समस्या ना हो, क्योंकि 3 बार दुर्घटना होते हुए बचे हैं। इनकी वाइफ ने जब ये चीज़ देखी तो लिजॉन को बोला कि ये क्या हो रहा है। लिजॉन ने मतलब दूसरी तरफ जाकर गाड़ी के सभी शीशे चेक करे कि बाहर से हवा आ रही होगी। दरवाजे खुले भी नहीं हुए और बाहर से हवा भी नहीं आ रही। गाड़ी के अंदर धुआं रुक ही नहीं रहा था। लिजॉन ने कहा कि एक काम करो, गाड़ी में बैठ जाओ और दरवाज़ा बंद कर लो। कह रही नहीं, मुझे डर लग रहा है, ऐसा मैंने कभी पहले होते हुए देखा नहीं है। लिजॉन एक काम करो, पहले किसी को बुला लो, घर में किसी से पूछते ना। लिजॉन ने कहा तुम डर क्यों रही हो, हटो 1 मिनट, ये मुझे दे दो। अब लिजॉन ने वो लिया सॉसपेन सा जिसमें धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा था। मतलब रोड पे बहुत ज़बरदस्त उसका धुआं हो रहा है, लेकिन गाड़ी के अंदर ला रहे हैं तो गाड़ी से ऐसे धुआं बाहर जा रहा है। ये अंदर बैठा, इसने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, इन पत्तों में आग लग गई। इनमें लग नहीं सकती थी, वो धुआं हो रहा था, जितना जलना था जल चुके थे। अब दोबारा से जलने का बनता नहीं था। अब जलेगा तो धुआं तो निकलना नहीं है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। इतना तो आपको पता ही होगा। नहीं पता, मेरे से पता चल गया। अब क्या मिलेगा मुझे? लाइक तो तुम कर चुके होगे, कमेंट मिलेगा। अब कमेंट में मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने इस वाली बात के बाद कमेंट किया है? कहना नितिन सही कहा, जले पे धुआं नहीं होता। मैं समझ जाऊंगा तुम यहाँ तक पहुँच गए। और जो बीच में से निकल गए उनको टाटा बाय बाय। जो पूरी वीडियो देखेगा उसको ये मिलेगा। अब कहोगे इससे क्या होगा? अब इससे क्या होगा, इसको कहते क्या है मुझे नहीं पता, बस हमने ले लिया। ये इसलिए होता है, समझ आ रहा है? ये टैटू नहीं बन रहा है इससे। कहीं टैटू देख के कहोगे अच्छा टैटू बनाया था इससे। लिजॉन की वाइफ ने कहा कि एक काम करिए, आप गाड़ी के बाहर आ जाओ। उसे भी थोड़ा बात अजीब लगी, डर लगा कि ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। उसने घर में आके अपने मॉम डैड से बात बताई लिजॉन ने। तो इनकी मम्मा जो पहले, देखो गाड़ी आई है ठीक है, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, काफ़ी उम्र थी उनकी। वो बाहर आती हैं, गाड़ी को चारों तरफ से देखती हैं।
फिर पूछती हैं कि धागा बांधने में कोई परेशानी थी, मतलब वही जो कपड़ा। तब लिजोन को पता चला कि पीछे गाड़ी में कपड़ा नहीं बंध रहा, स्टीयरिंग पे है और आगे जो कपड़ा बांधा था वो भी जला हुआ। माँ ने देखा कि इसका मतलब तुमने तीनों कपड़े बांधे थे। हाँ, लिजोन ने साफ बताया। माँ ने पूछा कि कौन से रूट पे गाड़ी चला रहा है। इसने बताया कि 467 पे। और जहाँ पर दुर्घटना होते होते बच रही है वो कौन सी जगह है? कह रहे हर बार मतलब एक मोड़ है उसके आसपास ही मैं जब 3 चक्कर लगे हैं उधर, तीनों बार वहीं पर कुछ ना कुछ हुआ है। और माँ, एक बात अजीब है, मैंने जिससे गाड़ी खरीदी है उसका गैरेज भी वहीं है, मतलब उसके आसपास। उन्होंने कहा यानी उसी के आसपास की कोई गाड़ी हो सकती है ये पहले किस पे थी? बताया कि किसी फैमिली के पास थी और वो कहीं शिफ्ट हो गए और ये गाड़ी इसके पास आ गई है। पहले पुलिस के पास गई है, फिर उसके पास मुझे भेज दी। माँ ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि इसमें कोई दुर्घटना ऐसी हुई है जो अकाल मृत्यु हुई है, इससे या इसकी वजह से या इसके अंदर। मुझे कुछ प्रेत, कुछ रूह आसपास महसूस हो रही हैं। लिजोन ने कहा कि माँ, बहुत मेहनत से मैंने पैसे जोड़कर गाड़ी खरीदी है। माँ ने बहुत बड़ी बात बोल दी कि जितने की गाड़ी ली है इतने ही पैसे मैं देती हूँ, ये गाड़ी बेच और कोई दूसरी खरीद ले। पुरानी खरीदनी हो पुरानी खरीद, नई खरीदनी है नई खरीद, लेकिन ये गाड़ी रूहों से बंधी हुई है। लिजोन की वाइफ ने अपने मतलब सासू माँ को बोला कि मुझे हल्का फुल्का डाउट तो था, क्योंकि इस तरह का धुआं कैसे बाहर आ रहा है और अंदर आने के बाद गाड़ी में उसमें जो हमने धुएं के लिए पत्ते करे तो उसमें आग लग गई। उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा श्रापित है गाड़ी, बेटा आप एक काम करो, ये गाड़ी को चला के भी मत लेकर जाओ, इसे किसी गाड़ी से बांध कर टो करके लेकर जाओ। लिजोन ने कहा कि लेकिन माँ, मैं धीरे धीरे गाड़ी को ले जाऊंगा, चला लूँगा और क्या। उन्होंने कहा बेटा मेरी बात सुन, ये एक कड़ी बंधी हुई है इस गाड़ी पे, और देखिए जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, इनका ऑरा आपसे हमसे बहुत मजबूत होता है। ये थोड़ा देखिए बुजुर्ग हैं तो फिज़िकली उतने आपके जैसे स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन जो इन्होंने इतने पुण्य करे हैं, इतनी पूजा पाठ करी है, इतनी अच्छी बुरी ज़िंदगी देखी है, तो ये मतलब कह सकता हूँ कि एक पवित्र आत्मा के रूप में आपको हमेशा बचाते रहते हैं। मैंने कहा ना कि आपके पास वक्त नहीं है मंदिर जाने का, माता पिता के पैर छू लो, हो गया काम, आप पर एक रक्षा चक्र बन जाएगा। ईश्वर ने अगर ऐसा दुख दे रखा है कि माता पिता नहीं है तो उनकी तस्वीर तो है, माथे से लगा लो, काम बनेंगे तुम्हारे। किसी भी ईश्वर को, किसी भी भगवान को मानने जानने की ज़रूरत नहीं आपको। लिजोन ने माँ से कहा कि ठीक है, मेरे को पैसों की आपसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इस गाड़ी को वापस कर दूँगा। ये गाड़ी गैरेज पे लेके गया, उसने कहा कि जी हम नहीं ले सकते, ये कोई भाई साहब पॉलिसी थोड़ी ना आपकी कि आपने जो गाड़ी बेची है वापस नहीं लोगे। उन्होंने कहा कोई भी ले ले, मैं नहीं ले सकता साहब, मेरा अभी व्यापार ठीक नहीं चल रहा, मेरी 1 महीने में 10 गाड़ी बिकती हैं, 3 महीने में 2 ही गाड़ी बिकी हैं, व्यापार ठीक नहीं चल रहा। ठीक है कोई बात नहीं। ये दूसरे के पास गया, उसने गाड़ी देखी, नंबर देखा, मना कर दिया। ये 8 लोगों के पास जो कि सेकेंड हैंड में डील करते हैं उनके पास चला गया, कोई भी ऐसा नहीं जो कि लेने को राज़ी हो जाए। यानी कि लिजोन को छोड़कर हर किसी को पता है, जो गाड़ी का काम कर रहा है उसे तो खैर ख़ास तौर से पता है, मतलब जो डील कर रहा है सेकेंड हैंड और न्यू में। ये एक रिपेयर वाले के पास पहुंचा, ये गाड़ी खरीद बेच नहीं करते हैं, बस रिपेयरिंग का काम था। उनसे कहते हैं कि भाई साहब ये गाड़ी बेचनी है मुझे, जितने भी पैसों की बिक जाए। मालिक कौन है? जी मैं ही हूँ। इसने गाड़ी के पेपर वगैरह दिखाए, उस आदमी ने कहा कि ठीक है जी ले लेंगे। अब कोई चीज़ मान लो 10 रुपये की है, इसने देखा कि ज़रूरतमंद है, उसने कहा 5 रुपये दूंगा। लिजोन ने कहा कि ठीक है, लेकिन आप इतनी गाड़ी अच्छी लग रही है, कंडीशन भी सही है, और इतनी जल्दी बेच क्यों रहे हो? आपने ख़रीदी तब है और इतने समय में जल्दी से बेच रहे हो। उन्होंने कहा हमारे घर में एक मिनी वैन लेने का प्लान चल रहा है, तो इससे पैसे जो आएंगे वो मैं भाई अपने घर में डिपॉजिट दे दूंगा। चलो ठीक है। उस आदमी ने गाड़ी बेची, लिजोन ने, मतलब रूट 467 की ही इसे बस पकड़ के वापस आना था। अब ये कैसे हुआ नहीं पता। ये बस के जो सीट है, मतलब कैसे बताऊं,
दो दरवाजे थे इस वाली बस में जिसमें ये चढ़ा था। आगे वाले दरवाजे के जस्ट बराबर वाली जो बिल्कुल पास में होती है उस पर अधिकतर कंडक्टर होता है, ये यहाँ हिंदुस्तान में भी और विदेश में भी। तो वहाँ कंडक्टर उस टाइम बैठा हुआ नहीं था, उसने कहा कि यहीं बैठ जाओ, पूरी बस भरी हुई थी। ये बैठा है और बैठते ये कहता है कि मुझे नींद आ गई, बैठते के साथ ही, जबकि दोपहर का सा समय था, ऐसे कोई नींद में भी नहीं चल रहा था, और इसे नींद आई है और ये गिरा है बस से बाहर, दरवाज़ा बंद होने से पहले। बस ने रफ्तार भी नहीं पकड़ी थी अभी शायद, और ये कहता है कि मुझे उसी गाड़ी ने हिट करा था। मतलब फेस के सामने नंबर प्लेट थी, और ये बहुत तेज़ एक भयानक सा एक्सीडेंट हुआ। इसकी आँख खुली अस्पताल में, और अस्पताल में भी 3 दिन बाद लेजॉन से लोगों ने पूछा, मतलब वहाँ पुलिस भी आ गई थी, डॉक्टर्स भी थे, इनकी वाइफ, मम्मा वगैरह सब खड़े थे। तो इसने बताया कि उसी गाड़ी ने हिट किया था। एक बड़ी अजीब बात बताऊं, मतलब जो बस ड्राइवर ने पुलिस वालों को बताया और पब्लिक ने भी ये बताया कि ये सोते में गिर गया था और पीछे कोई गाड़ी बस नहीं चल रही थी। मतलब ये कहता है कि मैं गिरा हूँ और मेरे चेहरे पर मैं जो गाड़ी अभी बेच के आया था उसी की नंबर प्लेट ठीक सामने थी, जो भी नंबर था ना उस गाड़ी का, और बेहोश होने से पहले मैंने क्लियर देखा है, वही कलर की गाड़ी थी, वही सेम मॉडल था, और उसके अंदर शायद कोई नहीं था लेकिन गाड़ी थी, कुछ ऐसा सा। ये होश में आया, इसे यहाँ पर ठीक होने में करीब 27 दिन लगे। 27 दिन ये अस्पताल रहा। ठीक होने के बाद जब ये घर पर आया तो एक बात इसे मतलब डराने लग गई। इसे वो गाड़ी की परछाई दिखती थी। मतलब ये पूरी फैमिली ने, जो कि ज़्यादा लेजॉन से बात नहीं करते थे, सब लोग अपने में बिजी थे, लेकिन सब अब इसको हर 10 मिनट में, 1 घंटे में, आधे घंटे में पूछते थे, तू ठीक है, सब कुछ ठीक है ना, अब कोई डर तो नहीं लग रहा बेटा, सब कुछ सही है ना भाई। लिजॉन को जो आदत थी ना कॉफ़ी पीते पीते ऊपर से अपनी गाड़ी देखने की, काफ़ी समय बीतने के बाद ऐसे ही गाड़ी को याद करते हुए, कॉफ़ी पीते हुए बाहर तक देखा तो गाड़ी की परछाई, जैसे कोई चीज़ खड़ी है तो उसकी परछाई बनती है ना, परछाई दिख रही है और परछाई के पीछे एक औरत बैठी दिख रही है। यहाँ कोई गाड़ी नहीं खड़ी है। ये डरने लग गया था बहुत ज़्यादा। स्थिति इतनी बिगड़ी थी कि मतलब असाइलम में, मेंटल असाइलम में भी इन्हें 6 महीने का ट्रीटमेंट देना पड़ा, और 6 महीने में डॉक्टर बोलते हैं कि इसने हार्डली 1 घंटे की बात करी होगी 6 महीने में। किसी से बस हाँ ना जी नहीं, बस 6 महीने तक इसने यही किया है और कुछ भी नहीं। लिजॉन ने इस 467 के बारे में बहुत सारे लोगों को बाद में बताया तो पता चला कि हाँ, वो गाड़ी बिल्कुल मतलब आगे से लेके पीछे तक पूरी ख़त्म हो गई थी। गाड़ी में 6 लोग थे, ड्राइव एक औरत कर रही थी, और वही औरत है जो कि इसे दिखी थी गाड़ी के पीछे। इसे हार्ट का कोई इशू हुआ था तो गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। पीछे 4 बच्चे थे, आगे हस्बैंड वाइफ बैठे थे। इसने घर में, लिजॉन ने अपनी वाइफ को भी बताया ये बात। अब इसे देखिए ठीक होने में बताते हैं कि 7 साल लग गए और अब ये बिल्कुल ठीक है। कमाल की बात, आज भी उसी 467 पे ये गाड़ी चलाता है। तो आज के आर्टिकल में इतना ही, बीच में थोड़ा हम इधर उधर निकले थे। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।